एवरीवन, इट्स मी आयशा ख़ान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। और तो आज मैं बहुत प्यारा सा एक टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाज़िर हुई हूँ। यस, एज़ वी नो कि जस्ट हमारा जो दूसरा अशरा है रमज़ान मुबारक का, अब वो ख़त्म होने वाला है। अब बस चंद ही दिन रह गए हैं हमारे दूसरे अशरे को ख़त्म होने के लिए। और उसके बाद जो हमारा जो तीसरा अशरा आएगा वो हमारा जो होगा, वो हमारी जो रातें होंगी, 10 डेज़ जो हमारी इबादतें होंगी वो बहुत अव्वल होंगी और वो बहुत बेनिफिशियल होंगी हमारे लिए। और हर लैलतुल कद्र की रात तो है ही हज़ार रातों में से बेहतर, और उस रात का जो मंज़र होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो हमारी जो लैलतुल कद्र की जो निशानियाँ होती हैं वो मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी, और कुछ दुआएं मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करने वाली हूँ जो हमें लैलतुल कद्र की रातों को पढ़नी है। और वो कुछ दुआएं कितनी हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं, और वो दुआओं का जो तर्जुमा होगा वो कौन कौन सा, हर दुआओं का मैं आपके साथ तर्जुमा आपके सामने शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आप लोग सबको पसंद ज़रूर आएगा। तो चले पहले मैं पढ़ती हूँ। जी हाँ, लैलतुल कद्र की जो रात होती है हम सब जानते हैं वो ऑड नाइट्स होती हैं, जो कि 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th को होती है। जी हाँ, ये जो 5 रातें होती हैं इसमें हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी के साथ साथ हमें अपने लिए जन्नत भी मांगना है, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ मांगनी है, अपने लिए दुआ मांगनी है, अपने इल्म के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें दुआ मांगनी है। अल्लाह उस रातों को हम दुआ मांगने वालों के ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं। तो सुभान अल्लाह, वो जो रात का मंज़र होता है जब एक बंदा अपने अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ा कर जानमाज में बैठ के जब वो दुआ मांगता है, तो वो रात जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रात होती है। और जो हम रमज़ानों की रातों को जो हम जाग की इबादत करते हैं, वो इबादत जो होती है अल्लाह को बेहद पसंद है। और जो वो रात होती है वो हर मुसलमान के लिए, अल्लाह पाक हर बंदों के लिए एक तोहफ़ा बतौर होती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर बंदे के लिए। तो गाइज़, लैलतुल कद्र की जो निशानियाँ होती हैं वो मैं आपको कुछ निशानियाँ बता दूँ। वैसे मुझे भी मुकम्मली उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे जहाँ तक पता है कि उस जो लैलतुल कद्र की जो निशानी होंगी वो निशानी इस तरह होगी कि जो पेड़, जितने भी पेड़ होंगे, दरख्त होंगे, वो क़िबले की तरफ रुजू होंगे, क़िबले की तरफ झुकेंगे। तो आप समझ जाना लैलतुल कद्र की रात है। सूरज की रोशनी और चाँद की जो रोशनी होती है वो आपको, चाँद की वैसे भी रोशनी ठंडक होती है, और जो सूरज की जो रोशनी होती है वो अगर आपको हल्की सी फील हो कि वो हल्की ठंडक दे रही है, तो वो समझ लेना कि वो लैलतुल कद्र की रात है। तो बस यही चंद निशानियाँ मुझे याद थी, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो चले मैं आपके साथ वो चंद दुआएं जो बहुत इम्पॉर्टेंट दुआएं हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चले पहली जो दुआ है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अफ़वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। बेशक ये दुआ बहुत छोटी सी है, बट इसके जो बेनिफिट है, इसके जो मतलब इसकी जो फजीलत है वो बहुत बड़ी है। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, तू मुझे भी माफ़ फरमा दे। बेशक हमें ये जो दुआ है हमें ये हर नमाज में पढ़नी है। और मेरा जो है, मैंने जब से रमज़ान मुबारक स्टार्ट में मैं ये दुआ हमेशा पढ़ती हूँ, 100 टाइम्स पढ़ती हूँ। दिन में एक टाइम मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर मुझे सुबह वक्त नहीं मिला तो मैं रात को ज़रूर ये दुआ पढ़ती हूँ। और अब लैलतुल कद्र की रात है, तो इस लैलतुल कद्र की रातों को ये पढ़ने का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। जो दूसरी दुआ है वो ये है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाका व जन्ना व औज़ु बिका मिनन नार। इसका तर्जुमा ये है कि ए मेरे प्यारे अल्लाह, मैं आपकी रज़ामंदी चाहता हूँ और जन्नत चाहता हूँ और जहन्नम से पनाह चाहता हूँ। बेशक हम सब चाहते हैं कि हमारा जो मकाम है हमें जन्नतुल फिरदौस में अता हो, हमें वहाँ का हमें जन्नतुल फिरदौस अता हो, और हम वहाँ जो हमारे लिए जो घर हो वो भी जन्नत फिरदौस में हो। तो हम जहन्नम से पनाह मांगते हैं, हर मोमिन जहन्नम से पनाह मांगता है। और जो तीसरा है
मैं तीसरा आपके सामने जो दुआ है वो ये है कि ज़हब ज़माउल वबतली रूहु व सबतल अर्जु इंशाअल्लाह। ये जो दुआ है ये अफ्तार के बाद की दुआ है। वो दुआ ये है कि प्यास ख़त्म हुई, रंग तर हुआ और रोज़ा का सवाब इंशाअल्लाह पक्का हो जाएगा। बेशक अल्लाह पाक हमारे जो रोज़े हैं वो कभी हमारे जो रोज़े हैं अल्लाह पाक रोज़दार जो रोज़े रखते हैं बंदे अल्लाह उन्हें बेइंतहा पसंद करते हैं। और ये जो दुआ है ये भी हमारे लिए बहुत बहुत प्यारी सी दुआ है, हमारे लिए एक अल्लाह का नेमत तोहफ़ा है, एक कीमती तोहफ़ा है जिसे हमें अल्लाह ने दुआओं के बतौर हमें नवाजा है। तो जो चौथी दुआ है वो ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत तुक़वा वल अफ़वाफ़ वल गिना। उसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह मैं तुझे हिदायत, तक़वा, पाक दामनी और बेनियाज होने का सवाल करता हूँ। बेशक हमें अल्लाह पाक हमें हर गुनाहों से पाक कर दे और हमारा जो हमने जो भी अल्लाह हमें नेक हिदायत पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। तो इस दुआ का ये तर्जुमा है। जो फिफ्थ दुआ है वो ये है कि अल्लाहुम्मा दिनी व सादा दानी। उसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह मुझे नेक और सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। हम हर मुसलमान चाहता है कि हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो लैलतुल क़द्र की रात है हमें ये सारी दुआएं कसरत से मांगनी है ताकि अल्लाह पाक हम ये सारी दुआओं की बरकत से हमारे जो अमाल है वो पाक हो जाए और हमारी जो ज़िंदगी है जैसा अल्लाह हमें देखना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी उस तरह बीते। तो जो थर्ड है, जो सिक्स्थ दुआ है, जो लास्ट दुआ है वो ये है कि अल्लाहुम्मा इनफरनी बिमा आमलतनी व अलामिनी मा यनफी वज़िदनी इल्मा। उसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह जो कुछ तूने मुझे सिखाया उसे मुझे फ़ायदा पहुंचा और मुझे वो सिखा जिससे मुझे फ़ायदा हो और मुझे इल्म दे जिससे मुझे फ़ायदा हो। बेशक अल्लाह ने हर एक चीज़ का फ़ायदा हमें पहुंचाया है, इल्म से लेकर रिज़्क़ से लेकर हेल्थ से लेकर हर एक चीज़ का। तो हमें ये जो दुआ है ये हमें पढ़ते रहना है और ये हमें दुआ बाय हार्ट पढ़नी है। अभी हमारे पास चंद दिन रह गए हैं थर्ड अशरा पूरे होने में, तो हमें कसरत से ये सारी दुआएं याद कर ली। मैंने भी चंद दुआएं याद कर ली हैं और जिसमें से बस 2 दुआएं हैं जो मुझे मुर्ज़मानी याद नहीं हुई है, वो आप भी याद कर लो। और ये जो दुआ है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लीज़ आप कोशिश करें ये दुआओं को जितना हो सके अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में और अपने वालिदैन को ज़रूर ये दुआ शेयर करें ताकि इसका जो सदका जारिया है वो हम सब तक पहुँचे और हमारे लिए जो अल्लाह ने ये दुआओं के थ्रू जो मैसेज देना चाहा है अल्लाह वो हम सब को हमारे अमाल नामे पे अल्लाह पाक नाजिल फरमाए। तो गाइज़ ये था आज का ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो और जो कि मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब लैलतुल क़द्र की रात स्टार्ट होने वाली है और हमें हमारी क्या तैयारी है अल्लाह से हमें जब अल्लाह हमें तोहफ़े से नवाजेंगे तो हम उसके अल्लाह पाक को हम किस तरह प्यार से नवाजेंगे और अल्लाह से हम क्या क्या चाहते हैं, हम किस किस चीज़ के लिए दुआ करना चाहते हैं, वो दुआएं मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर करी हैं। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।